हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 कंसेप्चुअल लेक्चर्स हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उसे एंजॉय किया होगा, हर एक कंसेप्ट को पढ़ा होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है, एनोड कैसे बनता है, कैथोड कैसे बनता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। एंड सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके सेल रिएक्शन की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। वहाँ से आगे चलते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी सेल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड सेट रूल है आईपीसी का, जिसके अंदर पहली बात वो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को हमेशा बाएं तरफ लिखना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिंक और कॉपर के कॉम्बो में जिंक का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी होता है और कॉपर आयन का रिड्यूस होने का टेंडेंसी होता है। जिंक कॉपर का अगर आप कॉम्बो लोगे तो जिंक हमेशा एनोड की तरह काम करेगा और कॉपर हमेशा कैथोड की तरह काम करेगा। तो जिंक क्योंकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, आईपीसी कन्वेंशन कहता है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहिए। इनफैक्ट मैं इसको याद करने का एक आसान सा तरीका भी बता देता हूँ। जस्ट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? लोन का मीनिंग तो आप इन जनरल समझते ही हैं, लेकिन यहाँ पे उसका एग्जैक्ट वो मीनिंग नहीं है। एल, लोन का एल बताता है लेफ्ट हैंड साइड, ओ बताता है ऑक्सीडेशन, ए बताता है एनोड और एन बताता है नेगेटिव। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को रखेंगे। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एक एनोड होगा और एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये हम लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो LON का मतलब हुआ लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इसी तरह से अगर मुझे राइट साइड में लिखना हो तो क्या मैं लिख दूंगा? RCP मतलब राइट रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव। राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होगा और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज रिटन इन राइट हैंड साइड। स्लैश, ये जो स्लैश लगा हुआ है जिंक स्लैश जिंक आयन, स्लैश हमेशा यूज करते हैं दो अलग अलग फिजिकल स्टेट को सेपरेट करने के लिए। लाइक जिंक सॉलिड है, जिंक आयन एक्वस में होगा तो एक सोल्यूशन फेज में है, एक सॉलिड फेज में है, दो सेपरेट फेज हो गए। तो दो डिफरेंट फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा स्लैश का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सेल के बीच में जो आप डबल वर्टिकल लाइन देख रहे हो, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट अ सॉल्ट ब्रिज। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डबल वर्टिकल लाइन जो दोनों के इंटरफेस को सेपरेट करता है, रिप्रेजेंट अ सॉल्ट ब्रिज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सेल के रिप्रेजेंटेशन में डबल वर्टिकल लाइन नहीं आती है। अगर नहीं आई तो समझ लीजिए कि वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ किया जाता है, सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ किया जाता है। जहाँ भी डबल वर्टिकल लाइन किसी सेल के रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, दैट मीन्स उस सेल में सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ है क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इलेक्ट्रोड गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि गैस को हम खड़ा नहीं कर सकते, गैस में हम वायर नहीं बांध सकते। तो उस गैसियस इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमन मेटल यूज़ किया जाता है वो प्लेटिनम है। प्लेटिनम क्यों यूज़ किया जाता है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लेटिनम हैज़ अ हाई पावर ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि वो गैस को अपनी सरफेस पे इकट्ठा होने का मौका देता है। यानी बहुत सारी गैस, अगर हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो प्लेटिनम वायर पे हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब्ड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इनफैक्ट ज़्यादातर गैसेस प्लेटिनम वायर पे एड्जॉर्ब्ड हो जाती हैं। तो गैस इकट्ठा हो जाएगा तो गैस का इलेक्ट्रोड बनाना कन्वीनियंट होगा। दूसरा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे है, इसलिए प्लेटिनम
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि इनर्ट है, इनर्ट मेटल की तरह काम करता है, तो खाली वो करंट कैरियर मेटल रहेगा, इससे ज़्यादा उसका रोल नहीं रहेगा। यानी कि इनर्ट है, खाली करंट कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है, हाई एड्सॉर्प्शन पावर है, तो उसकी सरफेस पे गैस के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन गैसियस इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। इनफैक्ट ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं प्लेटिनम की जगह, बट ज़्यादा कॉमनली प्लेटिनम यूज़ किया जाता है। जब भी किसी गैस इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन में प्लेटिनम को हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे, बीच में नहीं लिख सकते। यानी कि जैसे मुझे एग्जाम्पल 1 ये हो गया, मान लीजिए हमें एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो प्लेटिनम वायर लिया, हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन हुआ और H+ के कांटेक्ट में रख दिया, HCl ले लिया, और यहाँ पे क्लोरीन गैस लिया, प्लेटिनम आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने डबल वर्टिकल लाइन यूज़ नहीं की। डबल वर्टिकल लाइन यूज़ इसलिए नहीं की बिकॉज इस पर्टिकुलर सेल के अंदर हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? H2 और H+ का कॉम्बो यहाँ पे बन गया, एंड Cl- और Cl2 का कॉम्बो यहाँ पे बन गया। क्लोरीन क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में है, H2 H+ के कांटेक्ट में है, तो जब भी ये सेल ऑपरेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होके H+ के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा, और राइट हैंड साइड में क्लोरीन गैस रिड्यूस होके क्लोराइड आयन के रूप में सोल्यूशन में आएगा। और जितना H+ सोल्यूशन में आएगा उतना ही राइट साइड में क्लोराइड आयन सोल्यूशन में आएगा। यानी जितने कैटायन आपने प्रोड्यूस किए उतने एनायन आपने प्रोड्यूस कर दिए, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा सोल्यूशन। तो जो सॉल्ट ब्रिज का बेसिक रोल होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, वो ऑलरेडी इसमें मेंटेन है। यानी अगर कहीं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइट कॉमन हो, यानी इलेक्ट्रोलाइट का कैटायनिक कंपोनेंट एक तरफ यूज़ हो रहा हो और एनायनिक कंपोनेंट दूसरी तरफ यूज़ हो रहा हो, तो उस केस में हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। तो दो बातें आप देख सकते हैं, प्लेटिनम एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में एंड एक्सट्रीम राइट में यूज़ किया है और सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ किया है। प्लेटिनम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, स्लैश लगाया, हाइड्रोजन गैस है, H+ एक्वस है, अगेन स्लैश लगाया। ऐसे क्लोराइड आयन एक्वस है, क्लोरीन गैस है, अगेन स्लैश लगा, एंड क्लोरीन गैस एंड प्लेटिनम फिर से गैस और सॉलिड का इंटरफेस हुआ, तो यहाँ भी स्लैश लगाया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें यूज़ करके हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, सीखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शंस कैसे लिखते हैं। रिएक्शंस लिखने का तरीका ये है कि कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले उसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखो ऑक्सीडेशन की, फिर हाफ सेल रिएक्शन लिखो रिडक्शन की, एंड देन दोनों हाफ को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हुए, इलेक्ट्रॉन बराबर करते हुए ऐड कर दो। ईजी। जैसे आप लोग कभी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग किए होंगे, हाफ पोर्शन में स्प्लिट करके, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे करना है। तो मैं लिख के बताता हूँ। एग्जाम्पल 1, जैसे ये कॉमन डेनियल सेल है मेरा, जिंक जिंक आयन, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयन कॉपर। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का हाफ लिखूँगा तो क्या रिएक्शन होगा? जिंक सॉलिड चेंजिंग इनटू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे RHS का रिएक्शन लिखूँगा तो कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर, ठीक है, कॉपर सॉलिड। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन, ये दोनों, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन, द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, सेकेंड वन इज रिडक्शन हाफ। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि लकीली हमारे ये दोनों पार्ट में इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड हैं, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ही ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का कटना बहुत ज़रूरी होता है कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाते वक्त। तो नेट सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन चेंजिंग इनटू जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये हो गई नेट सेल रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। यही कॉमन प्रैक्टिस है जब भी सेल रिएक्शंस हम लोग लिखते हैं। इनफैक्ट ये तो बहुत आसान था, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए या रिड्यूसिंग एजेंट आए, तब हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है सेल रिएक्शन को प्रॉपरली लिखने के लिए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे पास है प्लीटी H2 HCl जो हमने अभी बात किया था, एंड Cl2PT। ये सेल है, इसका हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है। पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे ऐड करके। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ की बात करते हैं। तो LHS में क्या रिएक्शन आएगी?
हाफ H2 गैस चेंजिंग इनटू H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, फिर RHS की रिडक्शन हाफ आएगी, हाफ Cl2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Cl माइनस, राइट। अगेन मैंने कोशिश की है कि जब हम हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे हैं तभी इलेक्ट्रॉन बड़े अनइक्वल नंबर में ना हो, तभी इलेक्ट्रॉन अनइक्वल नंबर में ना हो। तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते वक्त इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस changing into H plus aqueous plus Cl minus aqueous, right? So this is the full cell reaction for the given particular cell. So this is the full cell reaction for the given cell की gaseous लिया हमने हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और उसका इस तरह से HCl का फॉर्मेशन हुआ है बेसिकली, एंड HCl के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 3, PT Fe2 plus Fe3 plus salt bridge Cr2O7 2 minus Cr3 plus PT। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसमें और चेंज करता हूँ, Cr3 plus H plus PT। ये थोड़ा सा टिपिकल सेल है, दोनों तरफ हमने रेडॉक्स टाइप के हाफ सेल्स यूज़ किए हैं जिसके अंदर एक ही मटेरियल का रिड्यूस्ड फॉर्म है एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और दोनों तरफ हमने इनर्ट मेटल प्लेटिनम यूज़ कर लिया है ताकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रोसेस में रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, कोई और मेटल लेंगे जैसे यहाँ पे आयरन ले लेंगे तो हो सकता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रोसेस में इंटरफेयर करे, क्योंकि मेरा पर्पस है बाएं तरफ आयरन 2 का आयरन 3 में ऑक्सीडेशन कराना, तो उसके लिए आयरन लेना ठीक नहीं है। तो अब अगर हम LHS में रिएक्शन लिखेंगे तो क्या रिएक्शन आएगी, Fe2 प्लस चेंजिंग इनटू Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। RHS में डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, तो H प्लस लिख लेता हूँ, बाद में बैलेंस कर लूँगा। दिस इज गोइंग टू बी 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। तो अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 14 है तो यहाँ 14 लिख दिया। अभी चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे 12 प्लस और 2 माइनस, यानी कि 14 प्लस और 2 माइनस, यानी 12 प्लस चार्ज इस साइड में है एंड 6 प्लस चार्ज इस साइड में है, तो मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये जो दोनों हाफ सेल रिएक्शन हैं ये अलग अलग बैलेंस्ड हो गई। अब इनको ऐड करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होगा। इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करने के लिए या तो फर्स्ट रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो या सेकेंड रिएक्शन को 6 से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन बनाना थोड़ा कन्वेंशनली ठीक नहीं होता, तो इसको सिंपली मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जैसे ही ऐड करोगे 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो गया, 6 Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस चेंजिंग इनटू 6 Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2, राइट। So this is going to be the complete and balanced cell reaction for the given cell. Clear? एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल 4। इस बार मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन ले लिया, PtH2 एंड लेट से KOH मेरा इलेक्ट्रोलाइट है एंड ऑक्सीजन PT। जस्ट रिमेंबर कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए दोनों के लिए मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस KOH है, यानी OH आयन है। तो क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉमन है और वो है एक्वस KOH। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हाफ रिएक्शंस लिख रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि राइट और लेफ्ट दोनों में फाइनल इक्वेशन में हमारा OH आयन ही आना चाहिए, H प्लस नहीं आना चाहिए, राइट। वाटर कहीं भी आ सकता है। तो चलिए LHS की रिएक्शन लिखते वक्त हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, जब ये सेल ऑपरेटिव होगा तो कायदे से रिएक्शन तो यही होगी, एक हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होके H प्लस में जाएगी, राइट। बट H प्लस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बेस है। जैसे ही H प्लस बनेगा OH आयन आकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि मैं एक और रिएक्शन यहाँ लिख सकता हूँ, OH आयन प्लस H प्लस चेंजिंग इनटू H2O। यानी अब मेरी जो नेट रिएक्शन है वो हो गई हाफ H2 गैस प्लस OH आयन चेंजिंग इनटू H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज गोइंग टू बी योर
लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर? ये कई जगह आएगा, आप लोग को इस बात का प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्या हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या नहीं हो सकता जब हम इलेक्ट्रोलाइट कुछ स्पेसिफिक एसिड या बेस लेते हैं। एसिड लेंगे तो एच-आयन ही रहेगा, बेस लेंगे तो OH-आयन ही रहेगा। रिएक्शन जैसी भी हो उसको हम उस फॉर्म में लाएंगे जो आयन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मौजूद है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मौजूद है OH-आयन। तो भले ही हमारे पास H+ था, उसको मैंने OH-आयन से न्यूट्रलाइज करके वाटर बना दिया। क्लियर? RHS की रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो अगर मैं O2 का रिडक्शन कराऊँ तो O2 का रिडक्शन प्रोडक्ट OH- होता है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। OH-आयन तो है ही अपना इलेक्ट्रोलाइट, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं O2 से OH-आयन बनाऊँ तो मुझे यहाँ H2O ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इसे हाफ कर दूँ और इसे 2 कर दूँ तो मेरा काम बन गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। तो ये RHS की रिएक्शन हो गई। अब RHS में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दैट मीन्स ऐड करने से पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी? नेट सेल रिएक्शन जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो H2 हाफ H2 की बजाय H2 आएगा, प्लस यहाँ पे हाफ O2 एज इट इज रहेगा, हाफ O2, एंड यहाँ पे 2H-आयन आएगा जो इस 2H-आयन से कैंसिल हो जाएगा जैसे आप ऐड करोगे। तो कैंसिल हो करके फाइनली मुझे सिर्फ H2O मिलेगा, क्योंकि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2H2O रहेगा जो 1 H2 से घट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रिएक्शन में 1 वाटर ऑलरेडी है, तो 2 वाटर राइट साइड में, 1 वाटर लेफ्ट साइड में। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके एंड देन ऐड करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड वाली H2 प्लस 2 OH-आयन चेंजिंग इनटू 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप ऐड करके देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ये 2 H2O में से 1 H2O घट के 1 H2O रह गया, ये 2 OH-आयन और 2 H-आयन भी कट गया, एंड ये जो H2 था वो एज इट इज आ गया और हाफ O2 एज इट इज आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर यूजिंग OH-आयन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये रिएक्शन फ्यूल सेल में बहुत काम आता है, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह लेते हैं। उनकी रिएक्शन से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल फ्रॉम सेल रिएक्शन, यानी ये बिल्कुल पिछली कंसेप्ट का रिवर्स है। पिछली कंसेप्ट में हमने देखा था कि हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेड है, यानी मुझे इलेक्ट्रोड दिख रहा है, कैथोड और एनोड दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, और उसको यूज़ करके सेल रिएक्शन लिखना होता है। यहाँ पे हमें रिएक्शन दी हुई है और रिएक्शन की हेल्प से मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि रिएक्शन को देख के पता नहीं चलता कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया है। लाइक पिछली रिएक्शन जो थी H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O, उसके अंदर OH-आयन रिएक्शन में अपीयर ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ हिंट दी हुई होगी कि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है, या करंट कैरियर आयन कौन सा है। ये सब चीज़ के बिना आप सेल रिएक्शन नहीं लिख सकते। मैं कुछ एग्जांपल करके बताता हूँ। नंबर 1, लेट्स से आई हैव कॉपर प्लस 2Ag प्लस चेंजिंग इनटू कॉपर आयन प्लस 2Ag। ये एक सेल रिएक्शन है और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे सेल रिप्रेजेंट करना है। तो सेल रिप्रेजेंट करते वक्त सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो सॉल्ट ब्रिज लगाना चाहिए। बाद में देखेंगे यदि नहीं रिक्वायर्ड है तो हटा देंगे, लेकिन सबसे पहला काम यह है कि सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, यानी डबल वर्टिकल लाइन हो गई। अब मुझे दिख रहा है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिख देंगे कॉपर आयन, एंड राइट साइड में Ag प्लस Ag। यहाँ पे क्योंकि कॉपर मेटल है जो कि एक एनोड की तरह काम करेगा, तो कोई एक्सटर्नल करंट कैरियर रॉड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे राइट साइड में सिल्वर का जो मेटल है वो खुद एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, तो मुझे एक्सटर्नल कोई रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल था बनाना। ऐसे मान लीजिए एक और केस मैं ले लेता हूँ। लेट्स से आई हैव Fe2 प्लस MnO4 माइनस प्लस H प्लस चेंजिंग इनटू Fe3 प्लस Mn2 प्लस H2O। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे केसेस में।
हालांकि इसका उल्टा एग्जाम्पल मैंने डाइक्रोमेट और आयरन का किया था, आपको करके बताया था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे। जैसे Fe2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आयरन 2 और आयरन 3 का जो मिक्सचर है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेने का है। ऐसे परमैग्नेट और मैग्नीज का जो है मैग्नीज 2 का जो कॉम्बो है वो राइट साइड में लेना है, बिकॉज परमैग्नेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू Mn+2 एंड दैट टू इन एसिडिक मीडियम, यानी H+ भी आपका राइट हैंड साइड में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में H+ का कोई काम नहीं है। तो अच्छा, दोनों तरफ, चाहे वो राइट साइड की बात करें या लेफ्ट साइड की बात करें, दोनों तरफ जो रिड्यूस होने वाला या ऑक्सीडाइज होने वाला कंपोनेंट है वो आयंस में ही है, वो बेसिकली आयन ही है। और अगर आयन है तो मुझे प्लेटिनम रॉड यूज़ करनी पड़ेगी फॉर करंट कैरियर मीडियम, और अगर सिर्फ आयन है तो यहाँ पे मुझे प्लेटिनम का यूज़ करना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड, और यानी रॉड। और अगर आयन है तो बेटर ये है कि हम प्लेटिनम रॉड यूज़ करके ये दिखा दें कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दोनों तरफ यूज़ करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो प्लेटिनम मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ और बीच में सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में Fe2+ कॉमा Fe3+ लिखेंगे, कॉमा ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों आयंस एक ही सॉल्यूशन में साथ साथ मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे परमैग्नेट कॉमा Mn2+ कॉमा H+। एक्वस तो अंडरस्टूड है कि वाटर तो सभी जगह होगा, जहाँ भी आयंस होंगे वो तो एक्वस मीडियम में ही एग्जिस्ट करेंगे ना। तो दिस इज़ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको याद कैसे करते हैं, आईपीसी रिकमेंडेशन क्या है, कौन सी चीज़ को कहाँ लिखते हैं, सेल रिएक्शन में हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, और कभी अगर सेल रिएक्शन दिया हो तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ईजी कंसेप्ट था ये, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, और समझ में आ गई हर चीज़। तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।